आज कोई 2 घंटा पहले ये 20-25 लोग यहाँ पे आए और फ्रैंकली मुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं मालूम था। कहीं थोड़ा बहुत देखा था अब न्यूज़पेपर्स पे, लेकिन इन सबकी जो दास्तान सुनी, जो द स्टोरी विच दे नरेटेड टू अस, we very strongly felt that it is very important that the national media hears their story and writes about it, and that is why I requested all of you at such a short notice to come. I only want to say one thing, that during the past 10 years, especially after the Gujarat Carnage 2002, the forces which are creating violence, whether it is the Sangh, whether it is the police itself within the system, they have changed their strategy. Now you will not see any large scale violence like the 2002 carnage, but low intensity violence continues unabated almost every day against the minorities, and we have faced and seen many cases across India. You would remember the recent Rajasthan Gopalgarh case. Before that, you would remember the Forbisganj case which we had brought in front of the national media, and this is the Muradabad case which has come to our notice very late, unfortunately. इसके बारे में जो मुरादाबाद से लोग आए हैं यही बातचीत करेंगे। मैं फ्रैंकली खुद क्योंकि वहाँ नहीं गई, कुछ बहुत डीपली इस केस के बारे में नहीं जानती, लेकिन देयर आर ग्रॉस वायलेशंस, ह्यूमन राइट वायलेशंस, पुलिस की डायरेक्ट फायरिंग हुई है, उसमें लोग मरे भी हैं, जख्मी भी हैं, और अभी तक कि कोई भी पुलिस वाले के खिलाफ कोई किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है। नोबडी हैज बीन अरेस्टेड। इंस्टेड जो पूरा एक स्ट्रैटेजी बन गई है कि जो जिस कम्युनिटी पे आप हमला करें उन्हीं के लोगों के ऊपर केस कर दें और उन्हीं को आप अंदर कर दें, जैसा हमने हजारों केसेस में देखा है अलग अलग जगहों पे। इट इज़ द सेम केस हियर, दैट देयर आर चिल्ड्रन हु आर इन जेल, देयर आर young people who are in jail, and the DIG or the other police officers who were responsible for the firing, they have gone scot-free. So I would request friends and victims from Muradabad to talk about the whole case, and after that if there are any questions then they would be available, I will be available. पुलिस वालों ने वहाँ प्रधान जी को कोतवाल साहब ने बुलाया 11:30 बजे करीब। वहाँ कोतवाल साहब के पास चले गए प्रधान जी। जाने के बाद वहाँ पर दिखाने के बाद कुछ जाम लगा हुआ था, जाम भी खुल गया। वहाँ भी सब झगड़े के जो हो चुके थे वो भी शांति से सब हो चुके थे, कोई झगड़े का कोई मसला नहीं था। कलाम पाक को देखने के लिए बुलाया, वहाँ से कोतवाल साहब को थाने कोतवाल साथ लेकर चला। बगा में गाड़ी में आग लगी हुई थी। कोतवाल साहब ने वहाँ प्रधान जी को डिंगरपुर जाम लगा हुआ था, उन्हें वहाँ से क्या डिंगरपुर जाकर जाम खुलवाइए। वहाँ डिंगरपुर प्रधान जी को घर को उन्हें वापस कर दिया। थाने अपने आप रुके वहाँ कोतवाल साहब। वहाँ से प्रधान जी डिंगरपुर ठहरे, वहाँ झगड़ा हो चुका था। DIG को ये प्रधान जी को मालूम नहीं था DIG कौन कहाँ क्या बात झगड़ा कहाँ हुआ। उधर पब्लिक को बहुत रोका उन्होंने, प्रधान जी ने, पब्लिक नहीं रुक पाई। वहाँ गुस्से में अपने आप घर पर चले गए। पीछे से 10-20 मिनट रुके, कमरे में जाकर फोर्स ने पकड़ लिया पुलिस वाले जो लोग थे जितने, उन्हें वहाँ घर में कमरे में अंदर बहुत मारा तोड़ा। वो जो लोग सब घर में मारा तोड़ा, तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा की। बाइक भी तोड़ी, घर के मकान बहुत तोड़ दिए, नुकसान करा। उनकी बाइक को भी, उनकी बीवी को भी मारा साथ में। प्रधान जी को बहुत मारा, बच्चों को भी मारा घर पे। मारने के बाद फिर भी बेहोश वहाँ अपने आप बच्चे भी वहाँ पड़े रहे, बहुत देर तक बेहोश रहे। उनकी कोई सुनवाई किधर से ही नहीं की जा रही। 48 लोग जो जेल के अंदर बंद हैं, वहाँ से पकड़े हैं। 38 लोग जो बंद हैं वहाँ लोगों को पकड़ा गया। लड़के जो पढ़ने वाले स्कूल के थे वहाँ उन बच्चों की कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। ये कम उम्र नाबालिग बच्चे हैं। प्रधान जी को भी बहुत मारा तोड़ा, उनके साथ कोई भी किधर से DM के यहाँ, SP के यहाँ मैंने बयान दे चुकी, मेरी कोई सुनवाई नहीं की किसी लोगों ने। उनके बाद प्रधान जी को बहुत मारा तोड़ा। प्रधान जी को इतना मारा क्या सारी डॉक्टर की रिपोर्टें कोई भी लेने के लिए हकदार नहीं है कि हर चीज़ में हम शामिल हों। कोई भी पुलिस के लिए इत्तला करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग हाईकोर्ट रिपोर्ट डाली उनकी भी कोई करने के लिए तारीखें दी जा रही हैं। हम बहुत लोग परेशान हैं, यहाँ पर आए हुए हैं जो
अपने सुनाने के लिए आए हैं, हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक जो लड़का, चार लड़कों के गोली लगा हुई है, एक लड़का उसमें खत्म हो गया है, उसमें से एक लड़का अभी घायल है, वो भी खतरे में ही है, मरने में ही। उसकी भी कोई सुनवाई किधर से नहीं की जा रही, हम लोगों की भी। असल चीज और बुनियाद यही है कि पुलिस ने 3 दिन के बाद ये मुकदमे लिखे हैं, मुनज़्ज़म तरीके से लिखे हैं, और कुछ लोगों को नामजद किया है, बाकी को अज्ञात में लिखा है। और उससे एक अकेला डिंगरपुर ही नहीं बल्कि उस आसपास के इलाके भर के दर्जन भर से ज़्यादा गांव के लोगों को उसमें नेम्ड किया गया है। और एक तरह से वो टेरराइज करने की उनकी नीति इसमें रही है, और उनका मंशा ये है कि किसी भी कीमत जो असल चीज़ है, चाहे वो कुरान की बेहुरमती का मामला हो, चाहे डीआईजी का बिना सोचे समझे जो लोग उनसे शिकायत करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे, उन पर फायरिंग करने का मामला है, जिसको लेकर बाद में लोग आक्रोशित हुए और हमलावर हुए। लेकिन मुझको भी डराया धमकाया जा रहा है, बोले आपकी फोटोग्राफी है, हम आपको भी इसमें नेम्ड कर देंगे अगर आप इस सब चीज को आगे बढ़ाओगे। सबसे गंभीर घटना तो किसी का मरना है, आगजनी उससे बाद की चीज है। आपने किसी को मार भी दिया, किसी पर गोली भी चला दी, उसकी कोई एफआईआर ना लिखे, और आपने एक मुकद्दस धर्म ग्रंथ का अपमान किया, कुरान का अपमान किया, उसके लिए भी कोई कार्रवाई ना करें, किसी को उसकी भी कोई सजा ना दे, ये कहाँ का इंसाफ है। उल्टे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके सारे स्कूली डॉक्यूमेंट्स, पंचायतों से लिए गए डॉक्यूमेंट्स, वो सब पेश किए जा रहे हैं। कोई 15 साल का है, कोई 14 साल का है। 8 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से वापस आ रहे थे, वो अब तक बंद हैं, उनके बारे में भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ये वाकई अफसोस की बात है। और अभी भी हमें खतरा इस बात का है कि ये सब लोग जो मंजर आम पर आएंगे, इनको थ्रेट दिया जाएगा, इनको धमकी दी जाएगी, और हो सकता है इनके खिलाफ भी कार्रवाई और की जाए। इस वजह से इसमें बाकी तमाम लोग भी मदद के लिए आगे आने से कतरा रहे हैं और डर रहे हैं। लिहाजा मैं भी किसी न किसी नौयत से शुरू दिन से इससे जुड़ा हुआ हूँ चीज़ से। असल मकसद जो है वो ये है, जैसे कि वकील साहब ने बताया, 6 जुलाई को कुरान करीम की बेहुरमती की गई पुलिस के जरिए। लोगों ने पुरअमन तरीके से, ये जमहूरी तरीका है, एहतजाज के लिए जाम लगाया। पुरअमन एहतजाज था वो, 7 घंटे मुसलसल, 6 घंटे मुसलसल, 6-7 घंटे मुसलसल जाम रहा, कोई झगड़ा नहीं हुआ, और उनकी शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अगर उन फिर फोर्स पर अमल कर लिया जाता तो जाहिर बात है इतना बड़ा हादसा नहीं होता। उसके बाद डीआईजी साहब पहुँचे तो उन्होंने, जाहिर बात है, 5 लड़कों के गोलियां लगी हैं उनकी, जिसमें एक लड़का फौत भी हो चुका, मर चुका बेचारा, और एक लड़का जो है वो गंभीर रूप से नाजुक तौर पर मतलब जख्मी है, वो भी मरने के हालात में है। और अफसोस ये है कि जो मेडिकल हुए हैं सरकारी अस्पताल में, उसमें किसी में गोली नहीं दिखाई गई है। जब अगले बिलो इलाज है उसमें आगे ट्रीटमेंट हुए हैं उसमें जो है गोली दिखाई गई है। और 8 बच्चे स्कूली हैं बेचारे, जिनका कैरियर और ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो रही है, और उनके गरीब वालदैन है। ये जो साइकिल बैठी है प्रधान जी की बीवी है बेचारी, से मारा पीटा, इसका मेडिकल है। कोई एफआईआर किसी तरह की कोई एफआईआर नहीं हो रही। 4.5 महीने से ज़ायद टाइम हो चुका हम लोग बेचारे, इस कदर परेशान है। तमाम आला अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद आज हम लोग यहाँ मानव अधिकार आयोग वगैरह में इंसानी तंजीम में आए थे और आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें आप लोगों का कलम अगर चल गया तो चौथा सुतून है, आप इंसान मिल सकता है। हम किसी दोषी का या किसी मुजरिम की पैरोकारी नहीं, बल्कि जो बेचारे बिल्कुल झूठे फर्जी लोग फंसे हुए हैं। और हो ये रहा है कि कई लोगों के नाम नामालूम नाम से एफआईआर कर रखी है कि तू 1.5 लाख रुपए दे तो तेरा नाम निकल जाएगा, कोई 1 लाख। इतना मतलब इस्तेहसाल किया जा रहा, वो किया जा रहा है हम लोगों का कि कुछ कहा नहीं जा सकता। टोटल कितने बच्चे बंद हैं? ये 8 वैसे तो 38 लोग बंद हैं। छोटे बच्चे जो है वो 8 बच्चे स्कूली बच्चे हैं, बहुत छोटे। कौन सी क्लास के हैं, उम्र क्या है उनके बच्चों की? हाई स्कूल भी है, कोई मतलब 14 साल है, कोई नहीं है, 12 साल है, कोई 13 साल है, कोई 15-16 साल से सब कोई कुछ। हमारी किसी ने भी सुनवाई नहीं की है। हमारे बच्चे जो स्कूल से पढ़ के आ रहे थे वो आते हुए रास्ते में पकड़ के जेल भेज दी, और कोई सुनवाई आज तक किसी तरीके की नहीं हुई। नहीं पुलिस ने, नहीं किसी ने, कोई एमपी एमएलए नेता, कोई किसी ने साथ हमारा नहीं लिया है।
क्योंकि कोई सुनवाई नहीं करी। हमारे बच्चे सब स्कूल पे पढ़ने वाले बंद हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, नाबालिग बच्चे हैं, सब छुट जाने चाहिए। वो सब बेगुनाही लोग हैं जितने भी हैं, गुनाहगार तो उनमें कोई लोग है ही नहीं। हमारे कहने का मकसद ये है, आप ये देखें कि कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाहगार है। घर के अंदर और कुरान पाक सामान सब फेंक दिया, कुरान पाक फेंक दिया गया। उसके बाद में तमाम अफवाह फैल गई, कुरान पाक फेंक दिया गया पुलिस ने, थाना मराठी ने। तो लिहाजा सब लोग भड़क उठे पब्लिक और वहाँ पर पहुँचे, जाम लगाया। जाम लगाने पे अब हमारे और लोग जितने भी थे बेचारे जो चलते फिरते थे, जैसे हमारे प्रधान जी घर में थे कामिल, उनको पकड़ लिया, उनको मारा पीटा, उनको भी चालान कर दिया। और लोग थे हमारे साथ जितने भी वहाँ के करीब के गाँव के, उनको भी चालान किया। उसी दौरान में मैं लड़का संभल जा रहा था पैसे लेने गाड़ी के, फिर उसको पता लगा कि यहाँ बलवा हो गया है, खून भी आया उसके पास। तो वो कैमरामैन जनता थाना देश का पत्रकार है, वो वहाँ पर पहुँचा, उसको ने भतीजे कहा भाई मैं पत्रकार हूँ, कैमरामैन हूँ, लिहाजा कोई नहीं सुनी और उसका कैमरा भी मोबाइल छीन लिया गया और फेंक दिया गया। और उसको पकड़कर जो धारा आरोप लगाए उस पर भी लगा दी गई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ। एक तरफा एसओ साहब ने सबने चालान कर दिया थाना मराठी ने कि वहाँ रखा के पाक बड़ा रखा कि वहाँ रखा, हम लोग ढूंढे परेशान हो गए। मैंने तार भी दिया नखलों को, मेरी भी कुछ सुनवाई नहीं। मैं थाने गया, मैं एप्लीकेशन लेकर, ऐसे ने कहा नहीं जाइए आप, मेरी भी कुछ सुनवाई नहीं की। सब लोग निर्दोष है, बेगुनाह छोड़ा जाए और जो गुनहगार उन्हें पकड़ो। क्या कहाँ का इंसाफ है बताइए? जिन्होंने डीआईजी को मारा उन्हें पकड़ो और इनको क्यों पकड़ रास्ता चलने वालों को चालान कर दिया तुम लोगों ने? और धारा लगा दी, 10-12 धारा लगा दी, अभी तक जमानतें नहीं दे रहे जज लोग, हाई कोर्ट से भी नहीं हो रही है। हम लोग इस इंसाफ के लिए यहाँ पर आए आपके पास। ये पूरा जो झगड़ा हुआ वो पाक कुरान के अपमान पे ही। जी जी। तो ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ कि अपमान किया गया है? मतलब ये कैसे पता चला लोगों दो लोगों में आपसी टेंशन थी, वो मैंने पढ़ाई नहीं, वो जो पाक कुरान का अपमान हुआ ये कैसे पता ये चला? ऐसे तो हुआ जब आपसी टेंशन थी तो एक ने एफआईआर करा दी। पुलिस ने वहाँ पे पुलिस ने छापा मारा, घर में छापा मारा, पुलिस गई, सामान फेंका वहाँ का, कुरान पाक भी फेंक दिया गया। लोगों ने आपस में, गाँव वालों ने मिलकर कम्प्रोमाइज करा दिया। पुलिस वालों को इस बात की इत्तला लगी, पुलिस वाले बोले हमारे बगैर आपने कम्प्रोमाइज कैसे कर लिया। वो उसके घर गए, जाके तोड़ फोड़ की तैने ऐसा क्यों करा।